अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, जिसमें फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है। और इस लिस्ट में डिफरेंट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का भी सामना है, क्योंकि उनका एग्रीगेट ज़्यादा है और जो मेरिट रुका है फिर भी उनका नाम नहीं आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन अबाउट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स और किस सब्जेक्ट का और किस कैंपस का मेरिट कितना रुका है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इसी वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेगा उसका किसी भी कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं वीडियो के लिए दूसरी तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं मेरिट लिस्ट को। ये मेरिट लिस्ट आपके सामने है, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर हम बात करें मेन कैंपस की, तो इसमें बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर 70.13 पर मेरिट रुका है। और देखा जाए तो ये मेरिट कम है, और जो मज़ीद लिस्टें लगेंगी उसमें ये मेरिट नीचे आएगा। अगर बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स एंड इकोनॉमिक्स की बात करें 58.239, ये ऑलरेडी मेरिट लो है, इसलिए ये मज़ीद नीचे आएगा जब इवनिंग की लिस्ट लगी, क्योंकि अभी ये मॉर्निंग की है। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, इसका मेरिट हाई होता है, ये भी मेरिट नीचे आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इसका रुका है 87.84। अगर बीएससी ऑनर होम इकोनॉमिक्स की बात करें 75.886। ये जो हम मेरिट डिस्कस कर रहे हैं ये असल में मेन कैंपस का है। बीएससी ऑनर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मेरिट भी हाई है क्योंकि पहली लिस्ट है। इसी तरह बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड, इसका है 83.326। इसका मेरिट हाई है लेकिन ये 70 तक आएगा। इसी तरह बीएससी ऑनर माइक्रोबायोलॉजी 86.102, क्योंकि ये अभी पहली मेरिट लिस्ट है और भी मॉर्निंग की लगनी है, उसके बाद इवनिंग की भी लगेंगी, तो ये मेरिट बहुत नीचे आएगा। लेकिन इतना भी नहीं आएगा कि ये 50 तक पहुंच जाए, लेकिन हाँ नीचे ज़रूर आएगा। अगर बीएससी ऑनर इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें 86.184, ये भी हाई है लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा, ज़्यादा नहीं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये 90.381। अगर हम पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर आया था 88% मेरिट था, इस बार 90 है, तो ये नीचे आएगा, तकरीबन 86% तक नीचे आएगा। इसी तरह बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नो सेल्फ फिनांस, मतलब ये इवनिंग में क्लासेस नहीं है, इसका मेरिट बहुत कम है ऑलरेडी, तो इसकी जब मज़ीद लिस्टें लगेंगी तो ये मेरिट मज़ीद नीचे आ जाएगा। अगर हम बात करें बी एस बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, ये भी इवनिंग में नहीं है, 86.102, तो इसका मेरिट भी थोड़ा सा लो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह बी एस कंप्यूटर साइंस, इसका भी इवनिंग में क्लासेस नहीं होती हैं, इस वजह से इसका मेरिट हाई रहेगा। अगर इसकी इवनिंग क्लासेस होती तो इसका मेरिट ज़्यादा नीचे आना था, क्योंकि इसका इवनिंग नहीं है तो फिर इसका मेरिट हाई रहेगा। ये आप अपने सामने ये एक नंबर देख रहे हैं, अगर आपको कोई मतलब कि सीरियस आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो आपके सामने लिखा है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आपने आगे आ जाना है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी इवनिंग नहीं है, 76.631। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नो सेल्फ फिनांस, इवनिंग नहीं है इसमें भी। बीबीए एग्री बिजनेस नो सेल्फ फिनांस 69, ये मेरिट बड़ा नीचे आएगा। और बीएस एजुकेशन ऑलरेडी 64 पे है, तो ये बहुत नीचे आएगा, सबका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह बीएस कॉमर्स 66, बीएस इकोनॉमिक्स 60, बीएस फॉरेस्ट्री 76। इसी तरह बीएस सोशियोलॉजी ये है 56.655। इसका मतलब है कि जिसने भी अप्लाई किया है इसमें बीएस सोशियोलॉजी में सबका हो जाएगा। अब हम चलते हैं पारस कैंपस की तरफ। पारस कैंपस फैसलाबाद में ही है, आपको पता है, ये मेन कैंपस से थोड़ा डिस्टेंस पर है। बीएस मैथमेटिक्स 66.016, इसका मेरिट बहुत ही कम है क्योंकि ये सब कैंपस है ना यूएफ का। तो इसी तरह बीएस स्टैटिस्टिक्स 63, बीएस इंग्लिश 79, बड़ा इंग्लिश का मेरिट रुका है। बीएस सोशियोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री 82.316,
मेरिट हाई ज़रूर है क्योंकि इनकी इवनिंग और मॉर्निंग दोनों क्लासेस होती हैं, तो इनका मेरिट बहुत नीचे आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बी एस बायोकेमिस्ट्री 81.56, बी एस बॉटनी 80.716, बी एस फिज़िक्स 63। बी एस फिज़िक्स का अभी पहली लिस्ट पे अगर इतना मेरिट लो है तो सोचें आगे जितनी लिस्टें लगेंगी उनका मेरिट तो और भी लो होगा। अब हम चलते हैं यूएफ का कैंपस है तोबा टेक सिंह जीएस में, जिसमें अगर बात करें बीएस मैथमेटिक्स की तो उसका मेरिट रुका है 57.41 पे। बीएस इंग्लिश का मेरिट हर जगह पे हाई है और इसका नीचे आएगा 65 तक आएगा। हो सकता है किस्मत अच्छी हुई या सीट्स ज़्यादा हुई तो मेरिट ये इससे भी नीचे आएगा। अगर हम बी एस सी ऑनर पोलिट्री साइंस 68.4, ये मेरिट भी लो है। बी एस सी ऑनर ह्यूमन न्यूट्रिशन और इसका 78, ये भी नीचे आएगा, लेकिन ये इतना भी नीचे नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। बी एस एनिमल साइंस 60 पे ऑलरेडी लो है, सबका हो जाएगा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी बी ए नो सेल्फ फिनांस, इसका जो है इसका भी मेरिट देखा जाए तो 68। अगर हम देखें बी एस कंप्यूटर साइंस, इवनिंग क्लासें नहीं हैं, सिर्फ मॉर्निंग, इस वजह से इसका मेरिट हाई है, लेकिन जो एक या दो और लिस्टें लगेंगी तो इसका भी नीचे आ जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो पहले तो फ़ीस जमा नहीं करवाते लेकिन बाद में कहते हैं कि हमारा नाम दोबारा आना चाहिए, लिस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट में काउंट होंगे और दोबारा एप्लीकेशन लिखेंगे और सेकंड में उनका नाम आ जाएगा। अगर हम बात करें बी एस केमिस्ट्री 75, बी एस बायोकेमिस्ट्री 74, बी एस बॉटनी 71, बी एस फिज़िक्स का सबसे कम है, सबका हो जाएगा। अगर हम बात करें बी एस ज़ूलॉजी 73.202, बी एस इकनॉमिक्स 62, इन सब के मेरिट नीचे आ जाएंगे। जिनका 80 प्लस है उनका मेरिट बहुत मतलब कि मुश्किल से नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा सा आएगा। लेकिन जो 70 या 60 के बीच जिनका मेरिट रुका हुआ है तो तकरीबन उनका मेरिट बहुत नीचे आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। बी एस सी ऑनर बुरे वाला की अगर हम बात करें तो बी एस सी ऑनर एग्रीकल्चर में 57, बड़ा कम मेरिट है। बी एस सी ऑनर फूड साइंस 78, मेरिट हाई है लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी बी ए, इनकी इवनिंग क्लासेस नहीं होंगी, 73, ये भी नीचे आएगा। बी एस कंप्यूटर साइंस नो सेल्फ फिनांस 74.887, बी बी ए एग्री बिजनेस नो सेल्फ फिनांस, बी एस केमिस्ट्री 77, बी एस बॉटनी, बी एस फिज़िक्स, तो इस वजह से इनका मेरिट थोड़े से बी एस फिज़िक्स का 60, ये ऑलरेडी मेरिट कम है और भी नीचे आएगा। इसी तरह अगर बी एस जोलॉजी का देखें 76, मेरिट हाई है लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा। जब इवनिंग की भी लिस्ट इसकी लगेंगी तो ये बहुत ही नीचे आएगा, इवन ये 50 तक भी चला जाएगा। इसी तरह यही हाल मैथमेटिक्स का होगा, 61 इस टाइम है। बी एस इंग्लिश तो इसका मेरिट मतलब 65 तक आ जाएगा, अभी तो इसका 75 है। बी एस सोशोलॉजी 71% है। तो ये सारा कुछ हो गया। अब लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेरिट तो मतलब हाई है लेकिन उनका नाम नहीं आया, अब उनका क्या तरीक़ाकार है। अब जी एक स्टूडेंट हैं जिसके नंबर हैं 74%, लेकिन मेरिट रुका है 73 पे, मेरिट है 73 पे, लेकिन स्टूडेंट के हैं 74, फिर भी नाम नहीं आया, क्यों? इसकी वजह ये है, एक तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, कि आपका मेरिट बनता है, तो आईटी लिखना है आपने। अगर वो नहीं लिखना तो आपने कॉल करनी है यूएफ के नंबर पे, जो कि उनका ऑफिशियल नंबर है, नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है, ये 9200 एंड 161, तो इस पे कॉल कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जब आपकी सेकंड लिस्ट लगेगी तो वो आपका नाम आ जाएगा। और प्रॉब्लम स्टूडेंट का ये है कि
जब भी वो अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन सम टाइम जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो वो ब्लर था। तो डॉक्यूमेंट क्या था? डॉक्यूमेंट ब्लर था। वो आपको बता देंगे कि आपका किस चीज़ में इशू है, या तो आपने नंबर ज़्यादा मेंशन कर दिए होंगे या कुछ भी। अक्सर जो वो प्रॉब्लम करते हैं वो करते हैं डॉक्यूमेंट कि ये ब्लर है, या आपके पास सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं है, तो इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। या आपका कहेंगे आपका आईडी कार्ड आईडी कार्ड इशू कर देंगे आईडी कार्ड इशू कर देंगे, या कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से आपका जो मेरिट में नाम नहीं आया। जब आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आप घर बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं आप सॉल्व के लिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। और ऐसे स्टूडेंट जो फीस बिल्कुल पे नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फीस पे नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट जो फीस पे नहीं करते, तो उनका क्या होगा? वो करेंगे इस तरह कि अगर उन्होंने पहले फीस सबमिट नहीं करवाई तो वो एप्लीकेशन देंगे, डिपार्टमेंट के नाम लिखेंगे या आईटी के नाम। वैसे ही अक्सर डिपार्टमेंट में सबमिट होती है। उनको एप्लीकेशन लिखनी है, प्रॉब्लम बतानी है कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपने अप्लाई नहीं कर सके। प्रॉब्लम के बाद आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस तरह आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर एडमिशन। एक तो आपने डिफरेंट किस्म के सेट साथ लेकर जाना है। प्रोफाइल, आपने फ़ोटो, आपके पास कोई 16 होने चाहिए जितने काम आ जाएं। इसी तरह आपके पास मैट्रिक से ऑनवर्ड, जिसमें आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होगा। रिज़ल्ट कार्ड और करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी। और इसी तरह आपने डोमिसाइल, आपने इसके कितने सेट कर लेकर जाने हैं फर्स्ट ईयर तक। वैसे तो यूनिवर्सिटी जो है वो 4 मांगती है, लेकिन आप लोगों ने 6 से 7 सेट लेकर जाने हैं। उन सेट का क्या होगा? अटेस्टेड होने चाहिए आपके पास, और ओरिजिनल भी साथ लेकर जाना है, क्योंकि वो देखते हैं, जो आपका कंफर्म करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके हैं। आपका सीरियल नंबर जहाँ पर आपका नाम आया है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि एक तो आपका नाम कहाँ पर आया है, कौन सी मेरिट लिस्ट में है, कौन सी मेरिट लिस्ट में आपका नाम है। तो आपने ये सारी चीज़ें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था,
तो वो आपने लाजमी उसका प्रिंट लेकर जाना है, वहाँ पर नीड होगी डॉक्यूमेंट में। और जो इसका असल फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्या चीज़ होगी, उसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, मस्ट सी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को आपने देखना है, हमारी इसी वीडियो को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन आंसर आंसर मस्ट लाइक आवर वीडियो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सीरियस इशू है, अगर सीरियस इशू है किसी स्टूडेंट को, तो वो व्हाट्सएप के पे हमसे रब्ता करेगा। नंबर होगा 0300 93 98 234। आपने अपना नाम लिखना है उसमें, और उसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसमें आपने अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद आपने ये क्वेश्चन पूछना है। ओके।